हाँ, सभी को नमस्कार। तो जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एक्सपांशन इन लिक्विड ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि लीनियर एक्सपांशन जो होता है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा से डिनोट किया जाता है, फिर एरियल एक्सपांशन जो है वो बीटा से डिनोट किया जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन गामा से डिनोट किया जाता है। थर्मल एक्सपांशन का ये बेसिक फंडामेंटल है और उसमें अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3, जिससे हमें मिल जाता है ये दोनों इक्वल, और बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो, और गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये दोनों का अल्फा और गामा 1/3 हो जाएगा। अल्फा और गामा यहाँ से 1/3 हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा मिलेगा 3 अल्फा। ठीक है, अभी देखिए एक्सपांशन इन लिक्विड। अभी लिक्विड जो है वो सॉलिड की तरह आप ऐसे होल्ड तो नहीं कर सकते इंडिविजुअली, वरना फैल जाएगा, तो उसको किसी वेसल में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये समझो मेटालिक वेसल है या तो ग्लास का वेसल है, तो ये उसको वेसल ऐसा एरो करके लिख दिया है, उसके अंदर लिक्विड है और लिक्विड का लेवल इतना था और अभी समझो लेवल डेल्टा एल से बढ़ गया, मतलब लेवल राइज हो गया। जैसे चाय बनाते हैं या तो पानी जब उबालते हैं तो बॉईल होता है, तो वो उबलने के कारण वो ऊपर चला जाता है, तो डेल्टा एल से ऊपर चला गया, तो उसमें लिखेंगे L2 इज इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा या तो अल्फा डेल्टा टी विच इज चेंज इन टेम्परेचर। अब अल्फा का वैल्यू हमको मालूम है, लेकिन फॉर्मूला में जो आएगा वो गामा आएगा, यानी गामा जो है उसको ऐड करेंगे, गामा जो है उसको ऐड करेंगे। क्या एक ये हो जाएगा वेसल का, ये किसका हो जाएगा वेसल का, क्योंकि वेसल भी तो एक्सपांड होने वाला है वॉल्यूमेट्रिकली। सिर्फ उस वेसल के अंदर रहा हुआ लिक्विड एक्सपांड नहीं हो रहा है, वेसल भी साथ साथ एक्सपांड हो रहा है। वेसल में जो लिक्विड है तो ये वेसल एक्सपांड होगा और वेसल के अंदर का जो लिक्विड रहा हुआ है वो लिक्विड भी एक्सपांड होगा। और वो लिक्विड का ये अल्फा का वैल्यू तो हमको पता है ये लेवल से, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस गामा को, ये जो वाला लिक्विड वाला एपेरेंट गामा है उसको क्या कर सकते हैं, गामा को 3 टाइम्स अल्फा लिख सकते हैं और इसको ऐसे ऐसे ही रहने दो। तो एक्चुअल गामा जो है, ओके, एक्चुअल गामा का वैल्यू जो है लिक्विड के लिए उसको सम ऑफ 2 इंडिविजुअल टर्म्स लिखना पड़ेगा। कौन सा टर्म, ये फर्स्ट एक गामा हो जाएगा वेसल का और एक हो जाएगा ये लिक्विड का। तो आप बोलेंगे कि आप तो लिक्विड का गामा ऐड करने की बात कर रहे हो और आप यहाँ अल्फा लिख रहे हैं, क्योंकि लिक्विड के कंटेक्स्ट में हमें अल्फा का ही वैल्यू ध्यान में है, अल्फा का ही वैल्यू मालूम है, अल्फा का ही वैल्यू पता है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही मजा करते रहे, नई नई बातें जानते रहे, आप फिजिक्स पढ़ते रहे, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। और ऐसे ही अनेक वेव्स एंड ऑसिलेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बहुत सारे चैप्टर्स इंडिविजुअली और प्लेलिस्ट के फॉर्म में समझने के लिए, जानने के लिए, सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान फ्रीडम यूट्यूब चैनल और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अभ्यास कर सके, पढ़ सके। नमस्ते सर्वेभ्यः, नमस्कार।